Hello everyone, good morning, welcome back to my online class. Students, in previous class, we have already read about Akbar and his administration and all. In today's class, we will read about Jahangir, who reigned from 1605 to 1627. So let's start. Following the death of his illustrious father Akbar in 1605, Prince Salim succeeded the throne with the title of Jahangir. जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर की मृत्यु होने के बाद, अकबर जैसे प्रख्यात पिता की मृत्यु होने के बाद उसके बेटे, जिनका नाम सलीम होता है, वो गद्दी पे बैठते हैं और एक टाइटल के साथ बैठते हैं, जहांगीर, जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व विजेता। और इनका नाम सलीम, ये भी शेख सलीम चिश्ती, क्योंकि अकबर उनको बहुत मानते थे, उनके अनुयायी थे, तो उन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने इस बेटे का नाम सलीम रखा। लेकिन जैसे ही ये गद्दी पे बैठते हैं, राजा बनते हैं, इन्होंने अपना टाइटल जहांगीर रखा, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। He inherited one of the most prosperous kingdom of the world. He continued his father's policy of winning over faith Rajputs through matrimonial alliances. He had a strong sense of justice. तो जैसा कि अकबर भी, आपने पढ़ा होगा, अकबर ने भी जो उनकी राजपूत पॉलिसी थी, तो उसमें उन्होंने क्या रखा था, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस ये रखते थे। मतलब जैसे किसी राजा के राज्य को अगर उनको अपने राज्य में मिलाना होता था, तो ये उनके सामने मैट्रिमोनियल अलाइंस का प्रस्ताव रखते थे कि वो राजा अपनी बेटी की शादी इनसे कर दे और ये बदले में उस राजा से युद्ध नहीं करेंगे, और इवन ये अपने कोर्ट में उसको एक अच्छा सा पोजीशन भी देंगे। इसके अलावा जहांगीर अपने जस्टिस के लिए भी बहुत फेमस है। अगर आप कभी आगरा गए हो या फिर कभी जाएंगे, तो वहाँ आप देखेंगे उसने न्याय की जंजीर बनाई थी वहाँ के लोगों के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, चैलेंजेस बिफोर जहांगीर। अब हम लोग ये देखेंगे कि जहांगीर के सामने चुनौतियां क्या क्या थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवोल्ट बाय हिज सन प्रिंस खुसरो इन अलायंस विथ राजा मान सिंह एट लाहौर। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके अपने बेटे, जो कि खुसरो नाम होता है उनका, तो उन्होंने वो राजा मान सिंह से मिल जाते हैं, वही राजा मान सिंह जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो राजा मान सिंह से मिल जाते हैं और अपने ही पिता के प्रति रिवोल्ट कर देते हैं, अपने ही पिता से। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ रिलेशनशिप with the Sikhs because Guru Arjan Dev was executed for support Prince Khusro in rebellion. इसके अलावा सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, जो कि खुसरो का सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से जहांगीर, कहानी ये है कि जहांगीर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गुरु अर्जुन देव, यहाँ मेरे बेटे ने मुझसे मेरा बेटा मुझसे रिवोल्ट कर रहा है और गुरु अर्जुन देव उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये गुरु अर्जुन देव को मरवा देते हैं, जिससे सिख लोगों के साथ इनके रिलेशन बहुत खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ कांधार टू द पर्सियन। इसके अलावा इनसे कांधार, जो कि अकबर के समय ये मुगल साम्राज्य का ही एक हिस्सा होता है, तो कांधार
ये हार जाते हैं। कांधार फिर पर्शियंस के पास चला जाता है और वापस फिर मुगल साम्राज्य में कभी नहीं मिल पाता है। एंड बिड फॉर इंडिपेंडेंस बाय अहमदनगर इन द डेक्कन, और यही हाल इनका डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया में भी होता है। यहाँ ये अहमदनगर हार जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, that is over of today's class. I hope you all understood. Now what you have to do for a homework, you have to write a short note on Akbar and Jahangir. That is your homework. So tomorrow we will see another new topic. Till then, bye.